सर सीधा सीधा ये हो जाएगा ना, ये तो ऐसे टाइम पास के लिए मैं ऐसे ही दे दिया था और कोई बड़ी बात नहीं। जो असली में हमें क्वेश्चन करना है, वो असलियत में क्वेश्चन करना है ये वाला। तो सभी लोग ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो मैं लिखने वाला हूँ बोर्ड पे। ये इसका सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज S इक्वल टू ये लिखा हुआ है, दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर। अच्छा नहीं, 1 2 का स्क्वायर मैं हटा दे रहा हूँ, एक मिनट एक सेकेंड। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5 का स्क्वायर, ये सीरीज लिखा हुआ है। अप टू n टर्म्स कैलकुलेट करना है ना, अप टू n टर्म्स तक कैलकुलेट करना है। ये कौन है? एक नया जंतु, विवेक। चलिए इस प्रॉब्लम को सभी लोग अटेम्प्ट करिए फटाफट। कल जो तरीका बताया था उसी तरीके से करना है ना। तो ये चीज़ है। प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करने के बारे में विचार अगर करें तो देखते हैं इसमें तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। किसी के दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है? तो सबसे पहली बात, अरे ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसका, ये सम ऑफ ऑड नंबर का स्क्वायर है। अगर ये चीज़ होता ना, ये 1 + 3 + 5 अप टू दिस इज 2n - 1, डायरेक्टली अगर ऑड नंबर का सम पूछते तो इसका फॉर्मूला सबको याद होता है। क्या होता है? ये n स्क्वायर के इक्वल। घुटवा दिया था मैंने, बोला था इसको, इस सब जितने फॉर्मूले सबको याद रखना है यार। एग्जाम में कोई ट्रिक नाम का चीज़ होता है क्या? कुछ नहीं होता। बेवकूफ़ बनते रहते हैं सब लोग, इधर से उधर ट्रिक सीख लो, ये कर लो वो कर लो। अरे फॉर्मूले मैक्सिमम याद रखो, क्वेश्चन उसी से सॉल्व होंगे। अब यहाँ से S इक्वल टू ये जो फॉर्मूले है, तो ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहले इस सीरीज के लिए Tn हम लिखेंगे। तो इस सीरीज के लिए सबसे पहले हम Tn लिखेंगे। तो इसका Tn क्या होगा, पहले हम Tn के बारे में विचार करते हैं। तो Tn, व्हाट इज द Tn? ऑड नंबर है ये। तो ऑड नंबर का जनरल टर्म होता है ऑड नंबर का 2n - 1 का होल स्क्वायर। 2n + 1 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हम कोई भी सीरीज को कहाँ से चालू करते हैं? n = 1 से चालू करते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे। अब ये गलती एग्जाम में अगर कर दिए तो हो गया काम तमाम। n = 1 रखेंगे तो ये 3 आएगा। 3 से सीरीज चालू नहीं हो रहा देवता, यहाँ पे सीरीज 1 से चालू हो रहा है, 1 का स्क्वायर है। तो इसीलिए हम 2n - 1 लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। किससे स्टार्ट हो रहा है दैट मैटर्स। तो यहाँ पे Tn = 2n - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम ओपन कर लेंगे तो दिस विल बी लाइक 4n² - 4n + 1 आएगा। क्या ये n का एक पोलिनोमियल फंक्शन है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब हम जो कल पढ़े थे Sn = सिग्मा ऑफ Tn यूज कर सकते हैं सर। तो यहाँ पे समेशन ऑफ ये चीज़ हो जाएगा 4n² - 4n + 1 होगा कि नहीं होगा। अब इसमें किसी को दर्द हो, समस्या हो तो बता सकते हैं। 4 अगर बाहर निकाल लेंगे तो ये चीज़ समेशन ऑफ n² हो जाएगा, -4 टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ n होगा और प्लस ये सिग्मा ऑफ 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब सबके लिए फॉर्मूला कल स्पेशली बहुत ध्यान देके मैंने बोला था याद रखना है। ये चीज़ नहीं कि बार बार कॉपी पे पलट के इधर करके उधर करके हम देख रहे हैं। रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला बाय हार्ट। तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ n² करेंगे तो ये n × n + 1 इंटू क्या हो जाएगा, दिस इज 2n + 1 डिवाइडेड बाई क्या होता था, ये 6 होता था, -4 टाइम्स समेशन ऑफ n, ये n × n + 1/2 समेशन ऑफ 1 को कई बार लोग 1 ही छोड़ देते हैं, ये 1n टाइम्स ऐड हो रहा है तो दैट्स वाई यहाँ पे n आएगा, है ना। तो यहाँ पे और फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो अपने मन के ऊपर है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा सर, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो टर्म है ऊपर से देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? तो n कॉमन आ जाएगा, जो बच जा रहा है उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2n × दिस इज n + 1। अच्छा n तो बाहर ले चुके हैं ना, तो ये ये हो जाएगा, एक सेकंड ये 2 × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई ये 3 माइनस टाइम्स ऑफ दिस इज n + 1 और +1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब कुछ नहीं करना है भाई, सिंप्लीफाई कर लो अपने हिसाब से, कर सकते हैं तो कर लीजिए, उसमें कोई विचार नहीं है। बाकी मैं टाइम पास करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हम अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन है बाकी आप लोग कर सकते हो,
अगर चाहिए तो मैं कर देता हूँ, चलो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, नहीं तो कई लोग कहेंगे कंप्लीट करता नहीं। ये n इंटू ये ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए n ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2n स्क्वायर, ये n प्लस 2n, तो ये 3n हो जाएगा, प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3n माइनस ऑफ 3, और यहाँ पे प्लस ऑफ 3 आएगा, और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय ये 3 रह जाएगा, है ना। तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये n/3 ऊपर आ जाएगा, दिस इज सर 4n स्क्वायर आ गया, यहाँ से 6n माइनस 3n, तो ये कितना आएगा, प्लस ऑफ 3n आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, ये अच्छा +3 और -3 तो कैंसिल आउट हो गया ना, हाँ कांस्टेंट टर्म प्लस ऑफ 2 आ गया, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर वेरीफाई करना हो तो उसके लिए एक तरीका, छोटा ट्रिक बताया था कि सर n = 1 पे पहला टर्म मिलना चाहिए, n = 1 रख लीजिए यहाँ पे, देखिए चेक करके, S1 = T1 आएगा, तो ये हाँ कुछ छूटा है क्या इसमें, n+1 से तो 2 यहाँ पे लिखा है ना, मल्टीप्लाई कर दिया ना, हाँ ब्रैकेट कहाँ, अच्छा अच्छा हाँ हाँ सही 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 कह रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे ना, हाँ हाँ सही है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ पे तो थोड़ा सा चेंज आएगा, मैं वही चीज़ बोल रहा था, कभी कभी होता है कैलकुलेशन में वेरीफाई करने का, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ऑफ 6n आएगा ना, -6 और +3 आएगा, है ना, अब जाकर सही है। अब ये भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर 2n स्क्वायर हो जाएगा, और +6n -6n कैंसिल हो जाएगा, तो n का टर्म नहीं रहेगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म करेंगे तो +2 आएगा, +2 और ये हो जाएगा -3, तो 4n स्क्वायर -1 आ गया, ये तो पूरा ही बदल गया, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, ये जो टर्म है ना, दिस विल बी ये n/3, ये 2n + 1 × 2n - 1 आएगा, ये आ जाएगा, है ना। तो इस फॉर्म में आंसर मिल सकता है, मेरे कहने का मतलब चेक कर लेते हैं, S1 = n = 1 पे T1 पहला टर्म मिलना चाहिए, तो 1/3 ये हो जाएगा सर 3, और ये 1 आ जाएगा, तो क्या ये 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 1 आ रहा है, इसका मतलब सही है, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने हैं। जैसे अगला एक और मैं इसी टाइप का क्वेश्चन लिखता हूँ, एक ही लाइन का क्वेश्चन वो भी होगा। जैसे अगर बात करते हैं, इस सीरीज का सम निकालना है, S = दिस इज 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अप टू 8 का स्क्वायर, है ना। अब ये जो सीरीज है, ये n टर्म्स का सम निकालना है, तो सब लोग निकाल के बताइए फटाफट क्या आएगा इसका n टर्म्स का सम। हाँ किसी का नॉइज आ रहा है थोड़ा सा, उसको आप बंद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी हमें कोई आपत्ति नहीं। चलिए 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 सभी लोग करिए, फटाफट करिए, हो गया होगा, सबका आंसर आ गया होगा, नहीं आया क्या अभी तक, आ गया होगा यार, करना ही क्या है इसको। अरे इतना क्या करना है, 2n है, ये देख रहे हैं ना, इवन नंबर लिखा हुआ है ये, हाँ तो ये ऐसे करना है ना क्वेश्चन, एग्ज़ाम में हमें जल्दी जल्दी करने के लिए थोड़ा सा क्या है कि स्मार्ट बनना पड़ेगा, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं है, हम करने के लिए तो बहुत तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये जो सीरीज़ दिया हुआ है, चलिए हाँ कोई बात है, अब यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल ये जो सीरीज़ दिया हुआ है, सॉल्यूशन अगर इसका करते हैं तो हो गया होगा, आंसर एक ही लाइन का है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा, ये अच्छी बात है, खास बात है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप थोड़ा सा उम्मीद कर सकते हैं एग्जाम में आने का, जिसमें कैलकुलेशन कम रहे, लेकिन वैसा तो कुछ है नहीं, कभी कभी तो इतना कैलकुलेशन वाला आ जा रहा है, कभी कभी बिल्कुल नहीं आता। तो अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, तो इसलिए हर तरीके से अपने आप को तैयार करिए। तो Tn = अगर यहाँ पे लिखेंगे तो इसका जनरल टर्म इवन नंबर का स्क्वायर है, इवन नंबर का जनरल टर्म क्या होता है, 2n होता है, तो 2n का स्क्वायर है, एक्चुअली में दिस इज 4n स्क्वायर है। तो Sn अगर लिखेंगे तो Sn विल बी सिग्मा ऑफ Tn, है ना, तो सिग्मा ऑफ Tn लिखेंगे तो 4 बाहर निकाल लेंगे, सिग्मा ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे सिग्मा ऑफ n स्क्वायर का सर फॉर्मूला हम तो बचपन से जानते हैं, n × n + 1 इंटू दिस इज 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा।
अब ये कट जाएगा तो 2/3 n इंटू एन प्लस ऑफ 1 इंटू 2n प्लस ऑफ 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चेक करने के लिए वही एक मेथड जो बताया है, S1 इक्वल टू T1 होना चाहिए, n इक्वल टू 1 रख लेते हैं। चलिए 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, तो 3 से 3 कट गया, ये 4 आ रहा है, मतलब पहला टर्म 4 सत्यवचन है कि नहीं है? इसका मतलब हमारा आंसर वेरीफाइड, दिस इज ओके आंसर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसको करना है सभी लोग को। जैसे क्वेश्चन ये जो सीरीज है, जैसे ये पूछा हुआ कोई प्रॉब्लम ही मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 12। वैसे मैं ये क्वेश्चन को पहले भी करवा रखा हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे सिग्मा प्रॉपर्टी से करना है इसको। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, पूछा हुआ प्रॉब्लम है, किसी ईयर का प्रॉब्लम है, मुझे याद था इसलिए मैं लिख दिया हूँ डायरेक्टली, मैं तो पेस्ट भी कर सकता था उठा के वहाँ से। करिए सभी लोग, इसका आंसर निकालिए फटाक से। लिखते हैं तो TN ही गलत लिख लेते तो बाकी आंसर ही गलत आएगा। यहाँ पे 3 है, देखिए यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है, क्या 3 का टेबल नहीं चल रहा है? 3 2 6, 3 3 9, ऐसे करके 3n चल रहा है भैया, 3n। अगर ना दिक्कत हो किसी को तो AP है, ये ऐसे समझ लो, ये AP है। 3 6 9 12, एक AP सीरीज है। AP सीरीज का है TN nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो ये D लिख दिया, तो यहाँ से 3n माइनस 3 सर कट के 3n आ गया, ये लो। और भी अब इससे आसान तरीके से मैं डिस्कस भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब इतने में अगर कंफर्टेबल हो तो बढ़िया है। अब जैसे इसका नेक्स्ट टर्म जो है, जैसे नेक्स्ट टर्म में क्या 3 का डिफरेंस है, तो अगला टर्म आएगा 3n प्लस ऑफ 3 आएगा, है ना, तो यही हो जाएगा। अब इसमें अगर देखें तो ये तो बाहर आ जाएगा ना, ये 3 बाहर आ जाएगा तो 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस ऑफ 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं n² प्लस ऑफ n आ जाएगा। अब जैसे Sn अगर लिखना हो तो 9 टाइम्स समेशन ऑफ दिस विल बी, ये n² प्लस ऑफ n आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो 9 टाइम्स ये हो जाएगा, दिस इज समेशन ऑफ n² प्लस ऑफ समेशन ऑफ n, है ना। अब यहाँ से अगर देखें तो ये 9 टाइम्स समेशन ऑफ n² का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू दिस इज 2n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 6, और ये फिर प्लस समेशन ऑफ n इंटू एन प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। कुछ अगर कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन यहाँ पे हमें सर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, n इंटू एन प्लस ऑफ 1 ये कॉमन आ रहा है दोनों में, डिवाइडेड बाई 2 भी कॉमन ले लेते हैं, कोई बुराई तो नहीं है इतने में, सही है ना। 2n प्लस 1 और यहाँ पे 2 चला गया है नीचे से, तो 3 बचेगा, यहाँ पे प्लस ऑफ 1 बचेगा। कोई समस्या हो तो बताइएगा। n/2 n इंटू दिस इज n प्लस ऑफ 1, और ऊपर जो हो जाएगा, ऊपर आएगा ये 3 जाएगा, 2n प्लस 4 हो जाएगा, सर 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये n प्लस ऑफ 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। कोई दिक्कत? यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो कुल मिला के जो आंसर है, ये आंसर आ गया 3n इंटू ये n प्लस ऑफ 1 इंटू में क्या आ गया, ये n प्लस 2 आ गया, है ना। तो इस तरीके का जो सीरीज है, इसका आंसर निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसी क्वेश्चन को आगे चल के जब हम अलग काइंड का सीरीज डिस्कस करने वाले हैं अभी कुछ ही देर में, तो वहाँ पे हम एक अल्टरनेट मेथड भी बताएंगे इसको करने के लिए, जो पहले भी एक बार हमने डिस्कस कर दिया था डिटेल में, ढेर सारे एग्जाम्पल लेके AP का नेक्स्ट या दूसरा या तीसरा लेक्चर में ही आ गया था क्वेश्चन तो मैं डिस्कस कर दिया था। कोई बिगे सुने एक बार मैं फिर बता दूंगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब जैसे इस प्रॉब्लम का, जैसे इसका और भी ठीक ठाक जैसे प्रॉब्लम होते हैं, तो कुछ अलग टाइप के जैसे प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले अगर शुद्ध रूप से हम किसी भी सीरीज का अगर TN सही लिख पा रहे हैं, तभी एक्चुअली उसका आंसर भी हम सही लिख पाएंगे। कुछ लोग होता है कि TN ही सही से नहीं लिख पाते हैं और आंसर कहाँ से निकल के आए। TN लिखने आना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन अगर लिखते हैं, जैसे ये सीरीज है S इक्वल टू है 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस इज, मान लेते हैं यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं, और फिर हम मान लेते हैं यहाँ पे 3 इंटू 4 का स्क्वायर कर देते हैं। इस प्रकार से ये सीरीज चल रहा है, अप टू n टर्म्स का सम निकालना है। क्या सभी लोग इसको ट्राई कर सकते हैं? क्या करिए, सभी लोग अपने स्तर पर ट्राई करिए, बिल्कुल मैं देखना चाहता हूँ कई लोग अपने, तो क्योंकि टाइम थोड़ा सा उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा ना। अब जैसे इसका सॉल्यूशन अगर करते हैं, सबसे पहले TN अगर लिखेंगे तो TN देखिए
जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो कभी कभी उसमें भी देखा करिए कि मैं कभी कभी कुछ चीज़ें जल्दी करने के लिए एक आधे स्टेप मन में भी किया करता हूँ, तो वो चीज़ें भी आपको हेल्प कर सकता है आगे। एन इंटू दिस इज एन प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही एन प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसको हाँ इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम ओपन करके, तो दिस इज यहाँ से एन स्क्वायर इंटू एन जब मल्टीप्लाई होगा तो सर ये एन क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं, एन क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे 2n अंदर में आया होगा, जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 जब रहा होगा तो ये n हो जाएगा। इतना तो कर सकते हैं ना मन में, थोड़ा सा बड़ा बड़ा स्टेप नहीं तो छोटा छोटा तो कर ही सकते हैं, मन में आदत डालना पड़ेगा। तो ये सब सिग्मा ऑफ टी एन, तो सिग्मा ऑफ टी एन तो सिग्मा ऑफ एन क्यूब प्लस, अब देखिए अगर चाहते तो हम यहाँ पे भी डायरेक्ट भी लिख सकते थे, सीधा एक्सप्रेशन ही लिखते फास्ट करने के लिए। समेशन ऑफ एन क्यूब दिस इज एन इंटू एन प्लस ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो रटा होना चाहिए, एकदम से रटा होना चाहिए। प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ एन स्क्वायर, ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस ऑफ 1 इंटू 2n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई क्या 6 प्लस ऑफ सिग्मा ऑफ एन एन इंटू एन प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो पहले कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे हम, चुप मार के पहले बाहर निकालेंगे। तो n इंटू एन प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 ये बाहर आ गया ना। अब जो बच रहा है n इंटू एन प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 है ना, ये इस तरीके से। और ये हो जाएगा 2 और 2 से तो कट ही जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे काट देते हैं तो सही रहे। अच्छा नहीं बाहर ले लिए यार, ये तो हम काटेंगे नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 6 है ना हाँ तो एन 2 इंटू और 2 को अंदर भेज दे क्या, इसके अंदर भेज देते हैं तो थोड़ा सा ये बेचारा इधर अकेला पड़ा हुआ है। ये हो जाएगा 4n प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई ये इसको बाहर ले ली तो 3 होगा ना, ये प्लस ऑफ 1 आएगा, सही बात है। अब हम एलसीएम ले लेंगे n इंटू एन प्लस 1/2, थोड़ा सा ज़िंदगी आसान हो गया। अब इसको ऊपर ले लेंगे तो एन स्क्वायर प्लस ऑफ एन 3n स्क्वायर प्लस ऑफ 3n और 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8n प्लस ऑफ कितना आएगा 4 आएगा क्या, और प्लस ऑफ 6 आएगा, सही बात है क्या। तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई भी रहेगा यहाँ पे 6 तो डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा इधर की तरफ। ऊपर क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 11n प्लस ऑफ 10 हो जाएगा, यही बात है क्या। अब इसको अगर फर्दर मल्टीप्लाई करके देखें तो ये और ये मल्टीप्लाई होता तो ये कितना आएगा 30 आएगा क्या। तो ये बीच वाला टर्म 6 और 5 में ब्रेक हो सकता है, इसका मतलब ये फर्दर फैक्टराइज होगा n इंटू एन प्लस 1/2 और 12 ये 3n स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 5n प्लस ऑफ क्या 6n और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे n इंटू एन प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा यहाँ पे देखिए अब कॉमन सेंस से काम कर लेंगे, यहाँ से तो n कॉमन आएगा सिर्फ, और यहाँ से देखेंगे तो क्या कॉमन आएगा 2, तो इसका मतलब 2 और यहाँ से n, तो यहाँ से n प्लस 2 बन जाएगा ये, है ना। और अंदर में जो बच रहा था वो क्या बच रहा था 3n प्लस ऑफ 5 बच रहा था, तो यही हो जाएगा इसका फाइनल। अब इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा तो यही आंसर आ जाएगा। कोई समस्या हो वेरीफाई करना हो तो कर लीजिए। आ गया था ना सबका। हाँ इसी प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कोई भी सीरीज अगर लिखा हो ना तो हो सकता है भाई उसके लिए कुछ दे दे, जैसे इस प्रकार से कुछ भी लिख दे। तो जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं एक और लिखता हूँ, जैसे क्वेश्चन है अपनी करने के लिए। जैसे ये सीरीज़ लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस अगला में लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे अगर हम बात करें तो 1 प्लस थोड़ा सा हम बढ़ाते जाए क्या इसको, थोड़ा सा मैं इंक्रीज करता जाऊँ, 1 का क्यूब कर देते हैं इसको, चलिए थोड़ा सा सही रहेगा, 1 का क्यूब कर देते हैं। ऊपर में 1 का क्यूब 2 का क्यूब कर देते हैं, सबको मिटाएं 1 का क्यूब 2 का क्यूब। और नीचे में जो चल रहा है ना, नीचे में भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये 1 + 3 टाइप से चल रहा है। और फिर ये ऐसे चल रहा है ऊपर में 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, और नीचे जो है दिस इज़ 1 + 3 प्लस ऑफ 5 चल रहा है। और ये ऐसे करके ये सीरीज़ एक n टर्म्स के लिए लिखा हुआ है। अब ये जैसे ये क्वेश्चन आता है ना सबका दिमाग ख़राब होने लगता है कि ये क्या दे दिया, इस अलग टाइप का प्रॉब्लम हो गया, अब इसको कैसे करेंगे हम।
तो सबसे पहली बात, घबराने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे पहले करते थे वैसे ही हम अभी भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको करके बताता हूँ कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, वो चीज़ समझना ज़रूरी है। तो मैं अब देखिए, कुछ प्रॉब्लम जो नए वैरायटी के होंगे उसको मैं देते ही करूँगा। इसको सीखना हमारा मेन काम है ना। तो सीखना मेन पर्पस है अपना। तो टी एन इक्वल टू अगर लिखेंगे तो टी एन इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 2 3 अप टू चल रहा है। तो nth टर्म अगर होगा तो nth टर्म में ऊपर वाला सीरीज जो है, ऊपर वाले में ये कैसे चलेगा, ये 1 का क्यूब प्लस ऑफ सर 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, कहाँ तक जाएगा ये n क्यूब तक जाएगा, बिल्कुल सत्य वचन है। और नीचे में अगर बात करेंगे तो ये नीचे में जाएगा 1 प्लस 3 प्लस ऑफ 5 अप टू कहाँ तक जाएगा, ये ऑड नंबर है ना ये, तो दिस इज 2n-1 तक, 2n-1 तक जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब ऊपर में जो सीरीज है उसका अलग ही सम निकलेगा, और इसमें एक्चुअली ऊपर में भी जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सीरीज एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सीरीज। तो ये तो स्टैंडर्ड सीरीज है जिसका हम सम का फॉर्मूला जानते हैं। ऊपर वाले का सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है। अब यहाँ पे नीचे ऑड नंबर का सम है तो दिस इज n स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से n स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे ये कैंसिल आउट होगा तो ऊपर में आ जाएगा दिस इज n+1 का होल स्क्वायर और नीचे 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ना, इसको ओपन कर लेंगे हम, n स्क्वायर प्लस ऑफ 2n, हाँ बोलिए। कहाँ पे, हाँ 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 हाँ, ये ऑड नंबर है ना, ये ऑड नंबर का सम है। इसके लिए एपी में बताया था, एपी सीरीज है। देखिए इसका सम मैं निकाल के बता देता हूँ। ये 1 + 3 + 5 अप टू कहाँ तक है, ये ऑड नंबर है ना, ये ऑड नंबर का एपी सीरीज है ना, ये दिख रहा है कि नहीं। एपी सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, a प्लस एल होता है कि नहीं। तो इस फॉर्मूले में चेप देंगे तो पहला फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म में 2n-1 -1 + 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n इंटू एन क्या आ गया बताइए, n स्क्वायर आया कि नहीं आया। अब इसको फील करना हो ना तो ऐसे भी फील करिए। देखिए ये 1 + 3 दो ऑड टर्म है तो सम कितना है, 4 आया ना, तो 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है कि नहीं है। 1 + 3 + 5 करेंगे 9 आएगा, 9 क्या है, ये 3 का स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये शुरुआत के अगर लगातार ऑड नंबर शुरुआत से अगर स्टार्ट होते हैं तो वो जो सम आएगा दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये याद रख लेना है। ये इसको डायरेक्ट रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में ये पहले मैं बताया था, जिसको याद रखना है कि नहीं। तो याद रखेंगे तो हमें फ़ायदा पहुंचेगा और कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं। फिलहाल हमारा फोकस इस प्रॉब्लम पे है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये n स्क्वायर प्लस 2n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा दिस इज n स्क्वायर प्लस ऑफ 2n प्लस ऑफ 1। क्या अब ये tn जो आया है, tn आ गया ना, तो इसका सम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। Sn इक्वल टू लगा देंगे डायरेक्टली, अब सिग्मा ऑफ tn लगा देंगे तो ये हो जाएगा सर 1/4 सिग्मा ऑफ दिस इज n स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ दिस इज 2 बाहर निकाल लेंगे n प्लस ऑफ सिग्मा ऑफ 1 दैट इज ये हो जाएगा। अब इसमें समस्या वाली कोई बात नहीं है। 1/4 सिग्मा ऑफ n स्क्वायर n इंटू एन प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई इंटू 2n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा ऑफ n इंटू एन प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो n इंटू एन प्लस ऑफ 1 ही बचेगा और ये n बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिए, जितना मन में आ रहा है उतना करिए कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया है। कोई समस्या हो इसमें तो बताइए, किसी को, एनीवन। यहाँ तक क्लियर है क्या, किसी को डाउट हो तो बताइए भैया, किसी को डाउट है इसमें। कर लेंगे ना इस टाइप का, अगर कभी भी प्रॉब्लम आएगा तो हो जाना चाहिए, कोई बिग इशू नहीं है ना। मेरे ख्याल से तो इसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको सब लोग सॉल्व करके बताएंगे। एज फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे सीरीज लिखा हुआ है, दिस इज सीरीज इज रिटन एज एस इक्वल टू, सीरीज लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ दिस इज ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर
फिर ये नॉइज कहीं से आ रहा है, किसी का अगर आ रहा हो तो थोड़ा सा अवॉइड करिए, है ना। 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर, और ऐसे ही ये सीरीज चल रहा है। एन टर्म्स का हमें सीरीज निकालना है, ठीक है। एन अप टू एन टर्म्स का सम निकालना है। निकाल के बताइए फटाक से, जल्दी से आंसर। इस टाइप से लिखा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले में एक टर्म है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो nth में क्या होगा, n होगा। tn खुद ही अपने आप में एक सम बन जाता है। निकालिए फटाक से आंसर। अगर देखें तो इसमें करना क्या है, बहुत आसान है भाई। पहले हम tn लिखेंगे, nth टर्म का एक्सप्रेशन क्या होगा सर, पहले में 1 दूसरे में 2, तो nth में n रहा होगा, तो मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब टू कहाँ तक चलेगा, ये n तक का स्क्वायर चलेगा कि नहीं चलेगा। अब इसमें कोई समस्या हो तो बताइए। अब ये n तक का जब स्क्वायर चलेगा तो इसका जो सम है, इसका सम हम क्या जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पहले बताइए। ये इसका सम का फॉर्मूला जानते हैं क्या? अरे जानते हैं ना, क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1। हाँ, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगा, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू एन इंटू 2n, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट दोनों को, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस ऑफ 2n प्लस ऑफ 3n, दिस इज 3n प्लस ऑफ 1 बाई 6। तो n से फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n क्यूब बनेगा प्लस ऑफ 3n स्क्वायर बनेगा और प्लस ऑफ n बनेगा डिवाइडेड बाई 6। तो ये अपना tn आ गया, है ना, tn आ गया, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब ये tn आ गया तो अब इसका इंडिविजुअल कैलकुलेशन चलेगा। Sn इक्वल टू क्या लिखेंगे, Sn इक्वल टू सिग्मा ऑफ tn। तो सिग्मा ऑफ tn अगर लिखेंगे तो 2/6, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/3 समेशन ऑफ n क्यूब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 3/6 करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, सिग्मा ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, और n/6 करेंगे तो 1/6 सिग्मा ऑफ n आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें जो सिग्मा ऑफ n क्यूब है, सिग्मा ऑफ n क्यूब क्या हो जाएगा, ये n इंटू एन प्लस ऑफ 1/2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और फिर प्लस ऑफ 1/2 सिग्मा ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू एन प्लस ऑफ 1 इंटू 2n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। और जो नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज 1/12 n इंटू एन प्लस ऑफ 1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसमें जो टर्म कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, पहले ज़िंदगी आसान करेंगे। जिंदगी, अरे ये 2 ज़बरदस्ती लिख दिया मैं, अच्छा ये 2 को इधर मर्ज कर दिया ना, सही बात है, 1 आएगा। अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, नीचे 12 n इंटू एन प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस, और ये n इंटू एन प्लस ऑफ 1 इंटू 2n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई नीचे फिर से 12 आ गया, और ये n इंटू एन प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 12 आ गया। अब बढ़िया बन गया थोड़ा सा। अब सबसे कॉमन जो आ रहा है ये n इंटू एन प्लस ऑफ 1/12 कॉमन आ रहा है। अब ये जो बच जाएगा यहाँ पे, ये n इंटू एन प्लस 1 बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2n प्लस 1, और यहाँ पे हमें सर 1 दिखाई दे रहा है, कोई समस्या है तो बताइए। अब यहाँ से अगर देखें तो ये n इंटू एन प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ पे n स्क्वायर और प्लस ऑफ n प्लस 2n, तो n स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आएगा, 3n आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 प्लस 1 दैट इज 2 आ गया। अब ये फर्दर फैक्टराइज होगा, ये दिख रहा होगा n प्लस 1 n प्लस 2 में, तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस ऑफ 1/12, और ये फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा n प्लस 1 इंटू एन प्लस ऑफ 2 में। तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा n इंटू एन प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर इंटू एन प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 12, दिस विल बी द फाइनल आंसर, है ना। ये इस प्रकार से आंसर आएगा, कोई समस्या हो तो बताइए, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमें प्रोसीड करते रहना है। प्रॉब्लम तो बहुत सारे बन सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं हम, छोटा सा प्रॉब्लम, फिर हम आगे एक अगला मेथड ऑफ डिफरेंस वाला जो तरीका है उस पर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जो स्पेशल सीरीज का काइंड 2 पे बढ़ेंगे। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम और करते हैं, एकदम छोटा सा प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ लेकिन सबका आंसर आना चाहिए। s इक्वल टू दिस इज रिटन एज 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर, है ना। ये ऐसे चल रहा है, अप टू n टर्म्स का सम निकालना है। इसमें निकालिए सभी लोग, निकाल के बताइए, सभी लोग निकाल के बताएंगे, ईमानदारी से निकाल के बताएंगे।
इसमें दो केस में निकलेगा आंसर, एन ऑड एन इवन पे, है ना। एन जब ऑड होगा मतलब केस 1, जब एन का वैल्यू ऑड होगा, ये ध्यान रखिएगा। जब एन इक्वल टू ऑड होगा तो आंसर क्या आएगा, केस 2। दूसरा केस, जब एन का वैल्यू जो है दिस इज एन इक्वल टू इवन होगा तो क्या आंसर आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा ना उस सीरीज में, तो इसलिए ऑड इवन का थोड़ा सा एनालिसिस। दो केस में आंसर है, दोनों के अलग अलग आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन करिए सभी लोग, कैलकुलेशन से नहीं भागना नहीं है, करना है उसको, थोड़ा सा पेशेंस रख के करेंगे तो सब होगा जरूरी। तो चलिए हम दोनों केस को बारी बारी से सॉल्व करते हैं ना, तो ज़्यादा सही समझ में आएगा। एक साथ लेके तो नहीं चलेंगे हम, केस 1 सॉल्व करते हैं, है ना। केस 1, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से लेके चलते हैं। केस 1 पहला वाला प्रॉब्लम, एग्जाम में हो सकता है एक ही पूछ ले, जब एन का वैल्यू ऑड होगा तो बताइए, जब एन का वैल्यू इवन होगा तो बताइए, लेकिन हमें तो सब आना चाहिए। एन का केस 1, जब एन इक्वल टू इवन होगा, है ना। जैसे सीरीज वाले कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए एग्ज़ाम में हम बताएंगे, और भी तरीके बताएंगे कहाँ पे हम शॉर्टकट मार सकते हैं, बिना कैलकुलेशन किए भी आंसर निकाल सकते हैं। तो जब प्रॉब्लम के थ्रू ही डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ से एन इक्वल टू जब इवन होगा तो क्या होगा, सीरीज कहाँ तक चलेगा। जब लास्ट वैल्यू देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसको एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 4 टर्म का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब समझ में आएगा अच्छे से। अगर ये 4 टर्म को अगर हम देखें, सिर्फ 4, क्योंकि और इवन नंबर है कि नहीं है, तो लास्ट में -4 का स्क्वायर आ रहा है, 4 का स्क्वायर, वहीं पे एक्चुअली माइनस आ रहा है। तो जब लास्ट टर्म nth टर्म इवन है तो ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज ऐसे चलेगा, दिस विल बी s विल बी 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर, और ऐसे चलते चलते ये n-1 का स्क्वायर माइनस ऑफ n स्क्वायर पे जाके एंड होगा। यही पंगा यहीं पे है कि इस पे एंड होगा कि इस पे एंड होगा, दोनों में से किस पे एंड होगा। तो यहाँ पे n इक्वल टू 4 था तो माइनस n स्क्वायर पे चल रहा है, मतलब इवन नंबर पे माइनस लग रहा है, ये समझना है, ऐसे समझ लेना है। अब ये सीरीज बहुत सिंपल है निकालना। अब जैसे क्लब करते चलेंगे, इस दोनों को क्लब करके देखें, इस दोनों को क्लब करें और इस दोनों को क्लब करें। देखिए एग्जाम में हमेशा हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है, ऐसा नहीं है जो चीज़ बताया वही पूछेगा। भाई नया प्रॉब्लम भी आ सकता है एग्जाम में, और बिल्कुल आते हैं, तो उस नया प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है वो भी सीखना है। ऐसा नहीं है कि बस घोट घाट के जाएंगे वही आएगा। अब यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम इसको 1 + 2 इंटू 1 - 2 करेंगे तो सर ये -1 आएगा। अभी हम जोड़ नहीं रहे यहाँ पे, उसका मतलब है जैसे a + b इंटू अगले वाले में भी लगाएंगे, a + b इंटू a - b करेंगे तो सर -1 आएगा। फिर अगले इसका नेक्स्ट जब करते तो ये 5 + 6 आता और साथ में -1 आता। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे a + b इंटू a - b करेंगे तो n-1 प्लस ऑफ n आता है, और खोपचे में चिपक जाता -1। -1 सब में चिपका हुआ है, तो क्यों ना -1 को बाहर ले ले सर। तो ये -1 कॉमन ले लिया, 1 + 2 + 3 + 4। अब इस सीरीज को अगर देखें तो ये कहाँ तक चल रहा है भैया, ये सीरीज चल गया n-1 प्लस ऑफ n तक। क्या इसका सम हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, 1 से लेके n तक का सम। 1 से लेके n तक का सम बच्चा भी बता देगा। माइनस टाइम्स में क्या आएगा, n इंटू n प्लस ऑफ 1/2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा ना। पहला केस सॉल्व हो गया है जब n का वैल्यू इवन होगा। नाउ केस 2, जब n का वैल्यू ऑड होगा। समझना है, घबराना नहीं है। कभी भी लगे कि बहुत टफ हो रहा है, दिक्कत हो रही है समझने में, तो हमको बताइए, मैं एक बार नहीं 2 बार डिस्कस करूँगा, लेकिन बताना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, 1 का स्क्वायर जब n का वैल्यू इवन तो हो चुका है, ऑड के लिए लेंगे ना, ऑड के लिए। तो जब ऑड लेंगे तो ये सीरीज कहाँ तक चलेगा। देखिए ऑड नंबर लेके समझिए ना, ये ऑड नंबर लेके समझिए। जब ऑड था 3 पे तो इस पे प्लस आ रहा था, लास्ट में प्लस आ रहा था, और बाकी इससे जस्ट पहले वाले पे ऐसे चल रहा था। तो उसी प्रकार से ये भी चलेगा। तो s इक्वल टू ऐसे चलेगा ना, ये 1 का स्क्वायर, ये सीरीज जो हो जाएगा दिस विल कन्वर्ट टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ दिस इज 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर, और ऐसे ये चलते जाएगा सर। और लास्ट में प्लस आएगा, एक्चुअली में प्लस n स्क्वायर आएगा। तो जब ये प्लस n स्क्वायर है तो इसका पिछला वाला टर्म क्या रहा होगा बताइए सभी लोग।
अरे इसका पिछला वाला टर्म क्या रहा होगा, n माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर रहा होगा कि नहीं, माइनस का रहा होगा, लेकिन वो माइनस का रहा होगा। अरे हाँ कि ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये कर क्या रहा है, एकदम सब सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या से क्या कर रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब भैया नहीं आए तो बता देना। अब यहाँ पे जैसे इससे जस्ट पिछला वाला टर्म जो है, इसका जस्ट पिछला वाला टर्म प्लस में रहा होगा। हाँ तो n माइनस 2 का होल, अब लिखना हो तो लिखते जाओ, टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं। अब s इक्वल टू, हाँ बिल्कुल सत्य वचन। अब यहाँ पे ये 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 और ये माइनस ऑफ 1, और फिर अगला जो हो जाएगा दिस इज 3 प्लस 4 इंटू माइनस ऑफ 1, होगा कि नहीं होगा। और ये सीरीज ऐसे ही चलेगा। लास्ट में अगर देखें तो n माइनस 2 प्लस ऑफ n माइनस, जोड़ना नहीं है कि सर हम जोड़ने में एक्सपर्ट है, 1 प्लस 2 3 क्यों ना लिख दें, 3 प्लस 4 सर 7 क्यों ना लिख दें, नहीं लिखेंगे हम भाई, लिख देंगे तो पैटर्न ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का जो सम करेंगे तो ये माइनस ऑफ 1 कॉमन अगर ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये जो सम है दिस इज कहाँ तक चलेगा ये n माइनस ऑफ 1 तक, तो प्लस ऑफ n स्क्वायर। कोई समस्या हो तो बताइए। अब 1 से लेके n माइनस 1 तक का सम है ये, तो भैया n की जगह n माइनस 1 रख दीजिए, जो फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में जब 1 से लेके n तक का सम होता है, अब 2n तक का सम, तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस ऑफ 1/2 आएगा, है ना। जब यही सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 अब 2n माइनस 1 तक है, तो n की जगह हम क्यों ना n माइनस 1 रिप्लेस कर दे। तो रिप्लेसमेंट करेंगे तो n माइनस 1 और n माइनस 1 प्लस ऑफ 1, दैट विल बी n/2। तो इसका मतलब माइनस ऑफ 1 इंटू n माइनस ऑफ 1/2 आ जाएगा। अब प्लस में ये चीज़ जो आएगा दिस इज, एक सेकेंड, हाँ प्लस में दिस इज n स्क्वायर आएगा। कोई समस्या वाली बात है क्या। अब यहाँ से कॉमन लेना हो तो कॉमन ले लीजिए, n कॉमन आ गया सर, और यहाँ पे n बच गया, और माइनस टाइम्स में n माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ये n इंटू दिस इज 2n माइनस ऑफ n प्लस ऑफ 1, तो n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। मतलब ये जो सम है ये n इंटू n प्लस ऑफ 1/2 आ गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें। अरे समझ में आया क्या सबको, हाँ कि ना बोलिए, कुछ तो बोलना पड़ेगा भाई। ठीक है ना, तो कोई घबराने की बात नहीं है। नए वैरायटी का प्रॉब्लम आए तो ठीक है, कोई बात नहीं, पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सांस लेंगे, थोड़ा बहुत पहले डेटा को देखेंगे, कुछ अगर मैनिपुलेशन कैलकुलेशन क्या हो रहा है दिमाग में, कुछ आइडिया जनरेट हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में तभी क्वेश्चन को हम आगे प्रोसीड करेंगे। नहीं आइडिया आ रहा हो और पता ना हो कि कैसे होगा आगे चल के, कैसे करेंगे हम स्टेप, बिल्कुल वही क्वेश्चन को छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। ये चीज़ होता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में ये नहीं कि दिल से लगा कर बैठ के आ रहे हम तो इस टॉपिक में बहुत मेहनत किए थे, एपी सीरीज हम AP GP HP बहुत पढ़े थे, बहुत प्रॉब्लम लगाए थे, ये कैसे नहीं होगा। ये एग्ज़ाम में नहीं करना भैया, एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करना, एकदम छोड़ देना है, उसको प्रणाम कर लेना है। जैसे ब्रह्मास्त्र होता है ना, उसका कोई तोड़ नहीं हो, उसका एक ही तोड़ है, उसको प्रणाम कर लीजिएगा, वो चला जाएगा वापस। प्रणाम कर लेना, अगले क्वेश्चन में मूव कर जाना है ना। ऐसा एग्ज़ाम में होता है, होगा भी, तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिए। चलिए कोई बात नहीं, सीखना है। अब यहाँ पे तो हम सीख रहे हैं ना। जैसे एक को और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अलग तरीके का है, उसको कैसे डील करना है इस तरीके का क्वेश्चन, हम वो मेरा मकसद रहेगा इस क्वेश्चन के थ्रू बताना। तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज दिया हुआ है, दिस इज़ 1 इंटू n प्लस दूसरा साथ में ये लिखा हुआ है 2 इंटू दिस इज़ n माइनस ऑफ 1 प्लस 3 इंटू n माइनस ऑफ 2, ऐसे ही चल रहा है ये 4 इंटू अगला n माइनस ऑफ 3, और इसी प्रकार से ये चलते चलते लास्ट में जो बन रहा है दिस इज़ n इंटू 1 बन रहा है। अब ये एक सीरीज है, इसका सम कैलकुलेट करना है, ये लास्ट टर्म ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट दिस सम, सब लोग फाइंड करिए इसको, कोशिश करिए, है ना, कोशिश करने से ही होगा। डिवाइडेड बाय सर 6 आ जाएगा। कोई समस्या हो तो बताइए इसमें। अरे समझ में आया कि नहीं किसी को कोई। तो यहाँ देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम, जब वेरिएबल n दिखाई दे क्वेश्चन में खुद, तो वहाँ पे हम r के फॉर्म में tr को लिख लेंगे, चाहे हमेशा लिखिए, हम तो ये कह रहे हैं ऑलवेज r के फॉर्म में, चाहे k के फॉर्म में लिख लीजिए, कोई वेरिएबल बदल लेंगे वो हमेशा लिख सकते हैं। पहले tk लिख लेंगे, kth टर्म लिख लेंगे, k का वेरिएशन फिर 1 से लेके n तक करा देंगे हम, उसमें कभी लोचा नहीं आएगा।
अब जैसे इस टाइप का प्रॉब्लम है जहाँ पे एन खुद उसमें डाल दिया है तो थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा सा मन में आने लगता है। यहाँ पे टी एन लिखेंगे तो दिक्कत आएगा, टी एन हम लिख नहीं पाएंगे, तो टी आर के फॉर्म में लिख ले, वेरिएबल चेंज करके। कोई समस्या किसी को? इतना तक समझ में आया क्या सबको? अरे हाँ कि ना बोलिए भाई। कोई दिक्कत है? अगले अगले फॉर्म पे बढ़ा जाए अब? हाँ बताइए एक बार। क्या? हाँ हाँ सही। हाँ 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 हाँ। हम्म 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 हम्म। हाँ 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 समझ गए हम आपकी बात। हम आपकी बात को समझ गए। हम्म। तो आगे जाके एक्चुअली घटते जा रहे हैं ना, वो कहाँ तक घट रहा है हमको आइडिया नहीं है। शुरुआत के जो टर्म है हम लिख पा रहे हैं, लेकिन अब पूरा टर्म को हम एनालाइज नहीं कर पा रहे ना उससे, तो इसीलिए उस तरीके से प्रोसीड करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा हमें। कोई एक, हाँ कोई सिमेट्रिक जैसे सिमेट्री रहेगा ही नहीं आगे चल के। तो कोई सिमेट्री नहीं रहेगा तो कैलकुलेशन कैसे होगा फिर? कोई एक बनना चाहिए ना, जो हम नोन सीरीज है, जो चीज़ नोन है, जो हम जानते हैं, उस फॉर्मेट में बनना चाहिए ना, तभी ना हम कैलकुलेट कर पाएंगे। नहीं तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बनाने के लिए तो बना ही सकते हैं। तो ये फ़ायदा है, ये चीज़ है, ये इस पे ध्यान देना है थोड़ा सा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम अगला जो है काइंड है, स्पेशल सीरीज का नेक्स्ट काइंड डिस्कस करने जा रहे हैं। और काइंड 2 है ना, स्पेशल सीरीज काइंड 2, स्पेशल सीरीज काइंड 2 है ना, काइंड 2 सेकेंड काइंड, काइंड 2 सेकेंड काइंड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेथड ऑफ डिफरेंस। ये इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस अब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन समझना अच्छे से पड़ेगा। पहले तो ये कहाँ पे अप्लाई होता है वो चीज़ जान लेना जरूरी है। मेथड ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें कहाँ से क्या आ रही है, क्या बातें हो रही है, ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ता है। जैसे एक सीरीज़ का मैं एग्जांपल लेता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा ये चीज़ें। मेथड ऑफ डिफरेंस कहाँ पे लगाना है हमें, जैसे एग्जांपल के थ्रू ही हम समझते हैं पहले। जैसे ये सीरीज़ मान लीजिए 1 प्लस अगला ये लिखा है 3, और फिर अगले में 6 लिखा है ये यहाँ पे, और अगले में फिर यहाँ पे 10 लिखा है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 15 लिख दिया है। अब ये जो सीरीज़ है ये एन टर्म्स का सम निकालना है ना, इस सीरीज़ का। तो हम मेथड ऑफ डिफरेंस वहीं पे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, 3 - 1 2 आएगा, 6 - 3 सर ये 3 आएगा कि नहीं आएगा। फिर इसका डिफरेंस क्या आएगा, 4 आएगा, फिर इसका डिफरेंस 5 आएगा। तो ये जो डिफरेंस है ना, इस पे नज़र डालिए सभी लोग, क्या ये डिफरेंस एक एपी सीरीज बनाएगा क्या, 2 3 4 5, हाँ कि ना। दिस इज एपी सीरीज, एपी सीरीज, हाँ एपी सीरीज। तो मेथड ऑफ डिफरेंस वहीं पे एप्लीकेबल होगा जब डिफरेंस या तो एपी सीरीज बनाए या तो जीपी सीरीज बनाए, है ना, है ना। जब व्हेन डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस इज एप्लीकेबल, यहाँ पे मैं नोट डाल के लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे नोट डाल के, इम्पोर्टेंट बात है, इज मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन व्हेन डिफरेंस जो है, व्हेन द डिफरेंस is whether in AP और GP, इन AP और GP, AP में होगा या GP में होगा। अब होता है कई बार डिफरेंस का डिफरेंस भी लेना पड़ जाता है, लेकिन उतना अति नहीं करेगा आप लोग के साथ। तो कई बार होता है कि जैसे एक बार डिफरेंस लिए तो वो AP सीरीज में नहीं आया, लेकिन उस डिफरेंस का डिफरेंस अगर लेते तब जाके आता है। तो वैसे क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन वैसा क्वेश्चन पूछने का संभावनाएं कम है। वैसे मैं करवा दूंगा एक आध प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, देखे रहेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा प्रॉब्लम। पहले हम इसको डील करते हैं। अब कैसे डील करेंगे उस चीज़ को समझना है। तो इस प्रॉब्लम को डील कैसे करना है, हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो इसके लिए देखिए पहले क्या होता है ना, इस टाइप के लिए तो सबसे पहले स्टेप जो है, पहला स्टेप हमें स्टेप ये फॉलो करना है
स्टेप नंबर 1 हमें फाइंड करना है, टीएन निकालना है, फाइंड टीएन, ठीक है। और दूसरा स्टेप में जैसे टीएन आ गया एस एन इक्वल टू सर सिग्मा ऑफ टीएन। तो सर ये तो कौन सी नया बात बता दिया आप, ये तो हर सीरीज के लिए होता है सर। टीएन पता चल गया तो हमें एस एन इक्वल टू सिग्मा टीएन। इसमें मुख्य बात है कि टीएन निकालेंगे कैसे। अब टीएन निकालने का जो तरीका है ना वो एस एन इक्वल टू, देखिए कैसे निकालते हैं, 1 + 2 + 3, नहीं 2 + 3 नहीं था, 1 3 6 10 था ना। देखिए देखिए इस चीज़ को समझते हैं, ये ऐसे था 1 + 3 + 10, 1 + दिस इज 3 प्लस ऑफ 6 प्लस ऑफ 10 प्लस ऑफ 15, ऐसे करके चलते जाएंगे और आराम से पेशेंस के साथ Tn - 1 प्लस Tn लिखेंगे, पूरा लिखेंगे इसको। अब इसी सीरीज को हम करेंगे क्या, दोबारा लिखेंगे और एक यूनिट शिफ्ट कर देंगे, एक यूनिट शिफ्ट करेंगे। अब हम जैसे 3 के सामने 1 लिखेंगे, 6 के सामने सर 3 लिखेंगे, एक यूनिट शिफ्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे 6 लिखेंगे फिर 10 लिखेंगे, तो शिफ्ट करते करते सर यहाँ पे लास्ट में जो ये चीज़ चलेगा, ये कहाँ चला गया, हाँ ये यहाँ पे सर Tn - 1 और ये Tn इधर आ जाएगा, कोई बात नहीं, सेम सीरीज है, दोनों का माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे s - s, दिस विल बी 0। यहाँ पे 1 रह जाएगा सर, बिल्कुल रह जाएगा। 3 - 1 सर यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। 6 - 3 3 आएगा। 10 - 6 सर 4 आएगा, ये 5 आ जाएगा। इस प्रकार से ये चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। दिस इज Tn - 1, ये चलेगा और ये बेचारा अकेले बचेगा, इसके साथ घटने वाला कोई नहीं होगा, तो -Tn रहेगा। Tn को अब हम आराम से सावधानी पूर्वक इधर लेके आएंगे, तो Tn इक्वल टू हो जाएगा सर ये 1 + 2 + 3 प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 5। अब ये यहाँ पे ऐसे सीरीज चल रहा है ना, आराम से ध्यान देते हुए चलना है, एक एक चीज़ कहीं नहीं समझ में आए तुरंत वहीं पूछ लेना है, नहीं तो टफ लग सकता है चीज़ें। अब यहाँ पे जैसे अगर हम बात करेंगे तो ये जो बन रहा है, व्हाट इज दिस, एपी सीरीज है कि नहीं है, अरे हाँ कि ना, ये खुद अपने आप में क्या है, ये एपी सीरीज है, दिस इज ए कंप्लीट एपी सीरीज। अब ये एपी सीरीज है, एपी सीरीज का सम निकालने के लिए सर फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, n या n - 1 या n + 1, क्यों n - 1, अरे एक्स्ट्रा क्यों कर दिया यार, यहाँ पे n टर्म होंगे, n - 1 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है ना, यहाँ पे लोचा कभी कभी फंसेगा, मैं वो चीज़ को अभी डिस्कस कर लेता हूँ। लोचा ये फंसता है, ये वाला जो टर्म है, ये टर्म देख रहे हैं, पहला टर्म, कभी कभी क्या होता है ना, फर्स्ट टर्म, ये जो फर्स्ट टर्म है इस सीरीज का हिस्सा नहीं होता है, ये जो सीरीज है ना ये सीरीज का हिस्सा नहीं होता है। तो जिस समय पे ये सीरीज का हिस्सा नहीं बनेगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, एक कम हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इन्वॉल्वमेंट 3 1 का है, इन्वॉल्वमेंट 1 का नहीं है, तो उस केस में हो जाएगा n - 1 नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन यहाँ पे 1 भी इसी सीरीज का पार्ट बन गया है, तो पार्ट बन गया है तो इसीलिए इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये n टर्म्स आएंगे। मैं बात को समझ में आया कि नहीं, अब प्रॉब्लम करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। मैं ये जो बोल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, ये जो पहला टर्म है, ये जो डिफरेंस आया ना, डिफरेंस तो सर ये 3 - 1, यहाँ पे देखिए इसको और इसको देखिए, तो डिफरेंस 3 - 1 से 2 आ गया, 6 - 3 ये 3 आ गया, 10 - 6 ये 4 आ गया, तो ये तो इत्तेफाक से सर इस सीरीज का हिस्सा बन गया ना। ये भाई 1 2 3 ये 2 3 4 5 भी एक एपी सीरीज था, ठीक बात है, लेकिन इसका 2 3 4 5 एक अगर एपी सीरीज है तो इसका एक पिछला टर्म क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो 1 भी इसका हिस्सा बन गया, तो 1 अगर हिस्सा बन गया तब जाके ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, ये n आए हैं। अगर ये 1 इसमें इन्वॉल्व नहीं होता तो डिफरेंस कितने टर्म का होता, पहले हमें ये बताइए। ये 3 1 का डिफरेंस हो रहा है, 6 3 का डिफरेंस हो रहा है, और लास्ट में Tn और Tn बिल्कुल n - 1 का होता है। ये पहला टर्म छूट गया ना देवता लोग, तो उस केस में जो आंसर होता वो n - 1 ही नंबर ऑफ टर्म्स होते, ना कि n होते। लेकिन यहाँ पे इस एपी सीरीज का ये जो पार्ट है ये हिस्सा बन चुका है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n हो जाएंगे, हाँ कि ना, पता नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया भाई, कुछ आया,
देवता लोग, हम क्या कहना चाह रहे थे समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला एग्जाम्पल लेंगे उसमें बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहाँ से अगर बात करेंगे इस एपी सीरीज का सम निकालेंगे तो सर n/2 2a अच्छा ये 1 से लेके n तक का सम है ये, तो हम फालतू इधर का नोटंकी कर रहे हैं। हाँ तो n इंटू एन प्लस ऑफ 1/2 हो जाएगा ना डायरेक्टली। ये tn आ गया। क्या tn सही सही आया क्या? एक बार चेक कर ले। n इक्वल टू 1 पे पहला टर्म आ रहा है, चेक इट आउट। सब लोग चेक करेंगे। n इक्वल टू 1 पे चेक कर लेंगे एक बार। आ रहा है n आ रहा है 1। n इक्वल टू 2 पे 3 आ रहा है क्या? चेक इट आउट। 3 आ रहा है सही। हाँ तो इसका मतलब सही है, बिल्कुल परफेक्ट है ये tn, मतलब सीरीज का टर्म देना चाहिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। जब tn आ गया तो sn इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 1/2 टाइम्स सिग्मा ऑफ n इंटू एन प्लस 1। तो ये सर, तो ये तो बहुत टफ है सर, इसको तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, है कि नहीं? इससे टफ क्वेश्चन आज तक तो हम देखे ही नहीं है। समेसन एन स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ एन, है कि नहीं? इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बिल्कुल आंसर पे आप पहुंच जाएंगे। इसमें कोई दर्द हो, समस्या हो तो बताइए। अरे हाँ कि ना बोलिए भाई, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ अगला प्रॉब्लम मैं लिखने वाला हूँ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सब लोग करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम खुद करेंगे, खुद नेक्स्ट प्रॉब्लम खुद करिएगा। सेकंड प्रॉब्लम, तो ये जो सीरीज है, अगला टर्म सीरीज है 3 + 15 प्लस में दिस इज 35 प्लस ऑफ दिस इज नेक्स्ट है 63। इस टाइप से ये चल रहा है। अब 2n टर्म्स का सम निकालना है, इसका निकाल के बताइए। सभी लोग सही सही निकालिएगा, गलत मत निकालिए फाइनल आंसर हमें चाहिए इसमें। जितना चीज़ हम लेके चल रहे हैं सबके सब सीक्वेंस में है, ये चीज़ कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4n स्क्वायर माइनस ऑफ समेसन ऑफ 1, अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। खैर tn सही सही आ जाना चाहिए था। tn अगर आने में गलत हो गया ना तो फिर तो समझ लीजिए कि पक्का से ही गलत होने वाला है ना। एक और प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, सिर्फ हमें tn चाहिए उस प्रॉब्लम का, और ज़्यादा नहीं चाहिए। sn तो आप हमें पता है निकाल लेंगे। तो चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, सभी लोग मिल के करते हैं, फटाफट चाहिए आंसर। स्टेप को फॉलो करिए, इसलिए मैं क्वेश्चन का एग्जाम्पल ज़्यादा लेता हूँ। s इक्वल टू दिस इज 1 प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 12 प्लस ऑफ नेक्स्ट है 22 प्लस ऑफ 35। ये ऐसे ही चल रहा है। हमें इसका, इस सीरीज़ का tn निकालना है। अब 2n टर्म्स है तो फाइंड tn निकालेंगे सब। फाइंड tn, हमें पता है tn निकालेंगे तो SN भी आप निकाल लेंगे। सभी लोग निकालिए, फटाफट निकालिए जैसे अभी मैंने इसको डिस्कस किया है, इन द सिमिलर मैनर इसको फॉलो करना है, सेम स्टेप फॉलो करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये ध्यान देना है नंबर ऑफ टर्म्स पे, n है या n-1 है, इसका क्लियर कट मैंने बताया कि कब n होगा कब n-1 होगा। क्या विचार बन रहा है आप लोग का? विचार सही से नहीं लग रहा मुझे सभी लोग टाइम जरूर लगेगा, थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि चीज़ें अच्छे से आना चाहिए, ढंग से आना चाहिए, तभी मज़ा आएगा उसका, तभी उसका यूज़ समझ में आएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है भैया देवता लोग। 1/2 3n स्क्वायर माइनस ऑफ n कि 1 क्या 1/2 3n स्क्वायर माइनस ऑफ n, सही है बिल्कुल। अरे बाकी लोग का क्या हुआ? बाकी लोग भी तो निकालिए दिस प्रॉब्लम, है ना। तो पहले वाले में जो बात बन रहा है, क्या विचार बन रहा है, हम उस पर प्रकट करते हैं भाई, वही काम करेंगे हम भी। देखिए आगे तो दूसरा करिए। अब यहाँ पे देखिए इधर सॉल्यूशन फर्स्ट का, जिसका नहीं हुआ उसको वो लोग जरूर देखें। तो पहले वाले में s को हम फिर से वही चीज़ करने वाले, 1 + 5 + 12 और प्लस ऑफ 22 प्लस ऑफ 35, है ना।
और ऐसे चल रहा है, ये कहाँ तक चलेगा, दिस इज टी एन माइनस वन प्लस ऑफ टी एन। इसी सीरीज को एक आगे शिफ्ट करके लिख देंगे तो 1 प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 12 प्लस ऑफ सर 22 और ये यहाँ पे टी एन माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ टी एन आ गया है कि नहीं। अब दोनों को घटाएंगे तो दोनों को जैसे ही घटाएंगे s माइनस एस का वैल्यू 0 आ जाएगा। सर ये 1 आ गया, 5 माइनस 1 4 आ गया, ये सर 7 आ गया, फिर अगला 10 आ गया, सर 12 आ गया। क्या ये पी सीरीज है कि नहीं है? अरे हाँ कि ना बोलिए सभी लोग, सही बात है ना। टी एन माइनस वन टी एन माइनस वन माइनस ऑफ टी एन रहेगा इधर, इस टी एन को इधर ले आएंगे आराम से सावधानी पूर्वक। अब यहाँ से ये जो ए पी सीरीज है, दिस ए पी सीरीज है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n माइनस ऑफ 1 नंबर ऑफ टर्म है। हाँ तो यहाँ पे n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म है, तो कैलकुलेट तो हो गया ना, अब ख़त्म हो गया कहानी। ये 1 प्लस ऑफ ये n माइनस ऑफ 1 बाई 2a मतलब 8 प्लस n माइनस 2 इंटू डी का वैल्यू 3 था, यही था ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1 बाई 2, ऊपर में दिस इज 3n, क्या आएगा 3n आएगा, और ये माइनस सिक्स आएगा, -6 प्लस ऑफ 8 कितना आएगा, प्लस ऑफ 2 आएगा ना। ये तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर 2 आएगा, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज 3n स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा ये 2n आएगा माइनस 3n आएगा, 2n माइनस 3n मिलके कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ n हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो ये जो आंसर है -2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/2 दिस इज 3n स्क्वायर माइनस ऑफ n आ जाएगा, दिस इज द टी एन। डी कुमार जी का बिल्कुल सही आ गया था और जल्दी भी आया था, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे दूसरे वाले का कर सकते हैं क्या, दूसरे वाले में पहले ऑब्जर्व करिए तो दूसरे वाले में क्या है, ये डिफरेंस एपी है कि जीपी है कि क्या है। क्वेश्चन ये रहा ना, दिख रहा है बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 है। 5 7 13 31 85 एन टर्म, इसका टी एन एस एन दोनों निकालना है। एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, क्या है इसका, बताइए 4 प्लस 3 की पावर n माइनस ऑफ 1, सही लग रहा है हमें। क्या बात है, आज तो पूरा फॉर्म में लग रहे हैं डी कुमार जी, आज तो फोकस है आज एकदम से है, लग रहा है एकदम सही है, सही है, ऐसे लगे रहेगा सिलेक्शन पक्का 101% है ना। तो सभी लोग ऐसे ही करना है भाई, सभी लोगों को करना है, जल्दी जल्दी आंसर सबसे चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में 5 7 13 31 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो s इक्वल टू क्या लिखा है, दिस इज 5 प्लस ऑफ 7 प्लस ऑफ 13 प्लस में क्या है, ये 13 के बाद क्या था, 5 7 13 31 और ये 85 है ना, ये इस तरीके से है। तो चलिए इसको देखते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, तो इसका डिफरेंस जो है दिस इज 2 आएगा और यहाँ से इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस क्या आएगा 6 आएगा, इसका डिफरेंस क्या आएगा, इसका डिफरेंस कितना है जी भाई, इसका 13 और 31 का डिफरेंस 18 है क्या ये, इसका डिफरेंस 54 है। कोई समस्या किसी को, अब आवाज़ आ रही है, हमारी आवाज़ आ रही है आप लोग तक, हाँ ठीक बात है। अब यहाँ पे ये जो सीरीज है ना, इसको ऑब्जर्व करिए, व्हाट इज दिस सीरीज, क्या है ये, कुछ कह रहा है ना, जीपी में दिख रहा है क्या, ये 2 से 3 में, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, देखिए इधर 2 में 3 से मल्टीप्लाई 6 में 3 से मल्टीप्लाई 18 में गुणे 3 54। तो मतलब ये क्या है, जीपी सीरीज है ना, ये ऐसा जीपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म ये हो गया, कॉमन रेशियो r इक्वल टू 3 है, तो कोई बात नहीं है। अब ये जीपी बन रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंस होगा ये प्रॉब्लम। तो करते हैं अब इस प्रॉब्लम को, तो ये सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम अब करने बैठते हैं। पहले तो ऑब्जर्व कर लिया भाई, एग्जाम में पहले ये पता हो जाना चाहिए कि ये कैसे होगा प्रॉब्लम, किस काइंड का प्रॉब्लम है।
अगर ये पता चल गया ना किस काइंड का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का धज्जी वहीं पे उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है भाई। हाँ, तो ये 31 + 85 और ऐसे चलेगा। और आराम आराम से मैं लिख लिख के एक एक स्टेप कर रहा हूँ कि हाँ पहले चीज़ें समझ में आए, तभी एक्चुअली आप अप्लाई कर पाओगे। स्पीड तो धीरे धीरे आएगा, देखो जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, जब चीज़ें दिमाग में बैठना चालू हो जाएगा, अच्छा लगने लग जाएगा, तब स्पीड अपने आप आएगा। स्पीड शुरुआत में हो सकता ना आए। क्या हो गया भाई, हाँ, प्लस ऑफ दिस इज टी एन। अब यहाँ पे अगर घटाएंगे दोनों को तो एस माइनस एस तो सर 0 आएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये 7 - 5 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आएगा सबका, इसका फिर 54 आएगा। इसी प्रकार से ये चलेगा टी एन माइनस दिस इज टी एन माइनस ऑफ 1। अब यहाँ पे ये जो सीरीज है दिस इज ए जीपी सीरीज, ये माइनस टी एन को इधर ले आएंगे तो टी एन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा दिस इज 5 प्लस, अब ये जीपी सीरीज है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें n माइनस ऑफ 1। यही गलती करेंगे सभी लोग, जिसको सही से क्लियर कट दिमाग में नहीं गया होता है यही गलती करते हैं। तो जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला लगाएंगे सर, a इंटू आर यहाँ पे 3 है, 3 की पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ये 3 माइनस ऑफ 1, ये और ये कट गया, ये तो और मज़ा आ गया। तो टी एन इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे बताइए, दिस इज 3 की पावर n माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 4 हो जाएगा क्या। तो दिस इज द टी एन। एन इक्वल टू 1 पे देखिए पहला टर्म प्राप्त होना चाहिए, मिल रहा है क्या, 3 की पावर 0 1 1 प्लस 4 5 सही है। एन इक्वल टू 2 पे दूसरा टर्म मिल रहा है क्या, मिल रहा है, इसका मतलब टी एन सही है। अब इसी टी एन में अगर एस एन चाहिए तो देखिए इसका एस एन कैसे निकालेंगे, तो वही काम करना है, समेसन ऑफ 3 की पावर n माइनस ऑफ 1 प्लस समेसन ऑफ 4। अब यहाँ पे n जो चलेगा ना n इक्वल टू 1 से n तक चलेगा, यहाँ पे भी n इक्वल टू 1 से n तक चलेगा। तो ये जो सीरीज है ना, अब इसका समेसन करने के लिए हमें फिर से इसमें ओपन करना पड़ेगा, इसको वैल्यू रखना पड़ेगा। n इक्वल टू 1 जब डालेंगे तो ये क्या आएगा, n इक्वल टू 1 पे क्या आएगा 3 की पावर 0 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा 3 का स्क्वायर आएगा, और n इक्वल टू n पे 3 की पावर n माइनस 1 प्लस ये तो 4n हो जाएगा। ये खुद फिर से एक ये जीपी सीरीज बन गया। अब इस जीपी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1 इंटू दिस इज 3 की पावर n माइनस ऑफ 1 अपॉन में दिस इज 3 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 4n। अब यहाँ पे गलती नहीं करना है कि n का सर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n माइनस 1 होंगे, 1 से n तक चल रहा है, तो 1 से n तक चल रहा है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n होगा। तो ये जो आंसर है, ये आंसर आ जाए 3 की पावर n माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 ऐसे रहने दीजिए प्लस ऑफ 4n, दिस विल बी द एसएन। कोई दिक्कत नहीं है, इतना पे भी ठीक ठाक है, मामला फिट है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज का जो सभा है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी हम विचार जो है अगले टर्न पे व्यक्त करते हैं, और भी 1-2 टाइप के स्पेशल सीरीज बचे वो हम डिस्कस करेंगे कल। तो अभी जितने काइंड का सीरीज मैं बता रहा हूँ ना, वो सबको दिमाग में बिठाते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, बस